दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। जिस तरीके से हम लोगों ने वाइल लूप देखा था और एक प्रोग्राम भी हम लोगों ने वाइल लूप का बनाया था, उसी की तरीके से हम लोग बात करेंगे डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप का पहले हम लोग एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। डू वाइल लूप कहता है, सबसे पहले आएगा यहाँ पर डू वाइल लूप में मुझे लिखना पड़ेगा डू, और डू के बाद में फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप बॉडी। तो मैंने यहाँ पे लूप बॉडी लिख दी, और लूप बॉडी लिखने के बाद में ये बॉडी बंद होगी और यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी वाइल, और वाइल के बाद में यहाँ पर आ जाएगी टेस्ट अंडरस्कोर कंडीशन। तो टेस्ट कंडीशन ये आ गई, और यहाँ सेमीकोलन। डू वाइल लूप क्या करता है कि एक बार तो ये लूप चलेगा ही चलेगा, है ना, भले ही कंडीशन फॉल्स होगी तो भी ये एक बार लूप चलेगी चलेगा। अब इस लूप का एक एग्जांपल करते हैं और एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। और तो हम लोग चलते हैं वीएस कोड की तरफ, और मैंने यहाँ पे वीएस कोड ओपन किया, ये वीएस कोड ओपन किया मैंने, और वीएस कोड में मैंने यहाँ पे लूप के अंदर एक और फाइल क्रिएट की। तो मैं लूप के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ विच इज कॉल्ड example5.html, और यहाँ पर मैंने HTML5 लिखा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डू वाइल। ठीक है, डू वाइल। अब हम लोग एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं कि यूजर से हमको एक नंबर लेना है, और वो नंबर क्या रिटर्न करेगा। तो वो नंबर जो है वो उस यूजर जो नंबर देगा उसका फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दी। स्क्रिप्ट टैग लगा देने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा लेट। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने नंबर फंक्शन लगाया, और नंबर फंक्शन के अंदर मैंने प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स को कॉल किया, और प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स में मैंने यहाँ पर लिखा इंटर ए नंबर। सिंपल, इंटर ए नंबर लिख दिया। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, यूजर जो भी नंबर देगा उसकी वैल्यू ए में आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया, लेट एफ एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 1 असाइन कर दी। लेट एक वेरिएबल ले लिया, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैंने 1 असाइन कर दी। फिर मैंने एक कंडीशन लगाई इफ, और इस इफ में मैंने लिखा कि अगर ए ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यूजर ने ए की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी भेजेगा यूजर, तब ये कंडीशन चलेगी। और इस कंडीशन के अंदर क्या आएगा, तो इस कंडीशन के अंदर मैं लिख दूंगा एफ इज इक्वल टू एफ इंटू ए। एफ इज इक्वल टू एफ इंटू ए। ए क्या है, जो नंबर यूजर ने इंसर्ट किया है, और एफ क्या है, तो एफ की जो वैल्यू है वो 1 है। फिर मैं यहाँ पर ए माइनस माइनस करूंगा, और ए माइनस माइनस करने के बाद यहाँ पे वाइल के अंदर मेरे को कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मैं वाइल में कंडीशन दूंगा कि ए ग्रेटर देन 1 है, तब तक ये चले। अब इस इफ के अंदर मेरे को डू वाइल लगाना है, तो मैं यहाँ पे डू भी लिखूंगा। डू लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मेरे को डू वाइल लगाना है, तो यहाँ पे मेरे को डू लिखना पड़ेगा। और ये इफ को बंद करने के लिए यहाँ पे इफ बंद हो जाएगा। तो इफ बंद हो गया, ये डू वाइल बंद हो गया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब है कि अगर यूजर 0 इंटर करता है तो 0 का फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, तो ये लूप चल जाएगा अगर ये कंडीशन नहीं लगेगी। और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और यूजर ने अगर ए की वैल्यू 0 इंसर्ट की है, तो ये लूप जो है वो नहीं चलना चाहिए। और हम लोग जो फैक्टोरियल को प्रिंट करेंगे, वो किसको प्रिंट करेंगे, एफ की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग कि फैक्टोरियल, FACT फैक्टोरियल इज, और फैक्टोरियल इज इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर फैक्टोरियल इज, और फैक्टोरियल इज के अंदर मैंने यहाँ डॉलर, और डॉलर के बाद यहाँ मैंने लिख दिया एफ फैक्टोरियल इज। तो मेरे को फैक्टोरियल की जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ सेमीकोलन बंद।
अब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, और यहाँ पर मैंने दे दिया 5, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ये मिल जाएगा। और अगर मैंने 0 दे दिया तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कंडीशन लगाई है, ताकि अगर कोई भी वैल्यू पे फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाए तो वो वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। और अगर यूजर ने मान लो 1 एंटर किया तो भी नहीं चलेगा, तो भी 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, यहाँ पे 1 एंटर कर देता हूँ तो भी फैक्टोरियल 1 आएगा, 0 एंटर करूंगा तो भी फैक्टोरियल 1 आएगा, और यहाँ पर अगर मान लो मैं 3 एंटर कर देता हूँ तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, और अगर मान लो मैं 4 कर देता हूँ तो 24 आ जाएगा, और 5 कर देता हूँ तो 120 आ जाएगा। ये क्या करेगा कि f इंटू आई, एफ की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 1, तो f में 5 असाइन हो जाएगा फर्स्ट टाइम। फिर i माइनस माइनस, तो I, ये a की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर यहाँ पर ये इंटू होके f, तो f की वैल्यू अभी भी 1 है, 1 इंटू a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये इंटू होता जाएगा, और जो इसकी वैल्यू है वो असाइन होती जाएगी f के अंदर। तो f में अभी फर्स्ट में 5 है, पहली बार में 5 असाइन होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इस तरीके से फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डू वाइल लूप का एक एग्जांपल देखा कि डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है।